नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी के साथ आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति पहाड़ तोड़ने का काम करता है। वो डेली काम पे जाता है और वो पहाड़ तोड़ता है और वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। उसको जो भी थोड़ा बहुत एंड में पैसे मिलता है और वो अपने घर पे आता है और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। दोस्तों, जब अगले दिन वो जब जाता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन चलता है, काश ये भी कोई जिंदगी है। डेली हम काम पे जाते हैं, एंड में थोड़ा बहुत मुझे पैसे मिलता है और मुश्किल से मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चों का मेरा गुजारा हो पाता है। क्या ये भी कोई जिंदगी है? दोस्तों, जब वो घर जब पहुंचता है, जब वो खाना खाने बैठते हैं, तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन बार बार चलने लगता है और वो रात को सो जाता है। और फिर जो है कि सोने के टाइम में वो एक सपने देखता है। जब वो काम पर से आ रहे होते हैं तो उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा सा मकान दिखाई देता है और वो सोचता है, काश काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, कोई ऐसा यंत्र मिल जाए जो कि मैं जो चाहूँ मैं वो बन सकूँ। बस इतना ही कुछ कहने पर देरी था और उस घर का वो मालिक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय में उधर से जोर से नारे लगाते हुए कोई व्यक्ति आ रहा होता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे फोर्स रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तब उसके माइंड में आता है कि यार मैं कितना छोटा आदमी हूँ। काश काश मैं ये आदमी होता जो कि हाथ हिलाते हुए, और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फोर्स है और वो हाथ जोड़ के खड़ा है उसके पीछे। लेकिन दोस्तों, बस उसको इतना बड़ी सोचने भर देरी था और वो पॉलिटिकल्स बन जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि उस पॉलिटिकल्स को, उस नेता को धूप में रहने का आदत नहीं था। वो हमेशा एसी में ही रहते थे। जब उसकी धूप की जब किरण जब पड़ता है उसके शक्ल पे, तो वो बेहोश होने लगता है। तब उसको लगता है, यार मेरे से भी पावरफुल है तो ये सूरज है, काश मैं सूरज बन जाता। और बस इतना कहने भर देरी था और वो सूरज बन जाता है। दोस्तों, लेकिन ये खुशी भी उसका ज्यादातर टिक नहीं पाता है। कुछ ही देर में उधर से काली बादल आता है और उस सूरज की रोशनी को ढक देता है। तब उसको माइंड में ख्याल आता है, काश काश मैं बादल बन जाता। और वो बादल बन जाता है और वो खुशी से तड़पने लगता है। अब तो मैं जहां जा सकता हूँ, जहां मन करे वहां मैं जा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये भी खुशी उसका ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। कुछ ही देर में उधर से हवा का आंधी आता है और उस काली बादल को उड़ा के लेके चला जाता है। दोस्तों, तब उसके माइंड में ख्याल आता है, काश काश मैं हवा बन जाता और मैं जहां चाहूं वहां मैं जा सकता हूं, जिसको चाहूं मैं उसको उड़ा सकता हूं। इतना ही भर कहने पर देरी था और वो हवा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी भी उसका ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। कुछ ही समय के बाद उसके आगे एक चट्टान खड़ा हो जाता है, पहाड़ की चोटी, जो कि उसको बहुत हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पहाड़ को वो जरा सा भी हिला नहीं पाता है। दोस्तों, फिर वो चाहता है, काश काश मैं पहाड़ बन जाऊं। और वो पहाड़ तो बन जाता है, लेकिन दोस्तों, तब उसको अंदर से हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। लगता है कि कोई मुझे तोड़ रहा है। अंदर से उसको दर्द होता है। लेकिन दोस्तों, अब वो जो चीज बनना चाहता है वो बन नहीं पाता है। वो बहुत कोशिश करता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है। दोस्तों, जब वो सो करके जब उठते हैं तो उसके आगे एक आईना पड़ा होता रहता है। जब वो आईने में अपना शक्ल देखता है तो वो व्यक्ति वही इंसान था जो वो बनना चाह रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिलता है कि हम तो पहले से वही इंसान थे जो हम बनना चाह रहे थे।